क्या आप महसूस कर सकते हैं कि इस संसार में कुछ ऐसा भी है जो आपकी आंखें नहीं देख पाती, कुछ ऐसा जो यहाँ होते हुए भी छिपा है? एक अदृश्य संसार, एक रहस्यमय शक्ति, एक ऐसी दृष्टि जो आपको ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों से जोड़ सकती है। लेकिन यह दृष्टि हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं के लिए है जो इसके लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आज हम एक ऐसे अलौकिक रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। हम बात कर रहे हैं तीसरी आंख की, उस दिव्य नेत्र की जो खुलते ही आपको इस जगत से परे का दर्शन करवा सकती है। लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है। एक ऐसी शक्ति जो आपके भीतर सो रही है। सिर्फ 7 दिनों में आपकी दुनिया बदल सकती है। 7 दिनों के भीतर आप कुछ ऐसा अनुभव कर सकते हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन सावधान, तीसरी आंख खुलने का अर्थ केवल दिव्य दृष्टि पाना नहीं है। यह एक गहरी जिम्मेदारी है, एक शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब शुरू करते हैं तीसरी आंख खोलने की सबसे गुप्त और प्राचीन विधि। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो आपकी आंखों से ओझल है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर कोई शक्ति सो रही है जो जाग जाए तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह उस शक्ति का रहस्य है जिसे सदियों से छिपाया गया है। हम बात कर रहे हैं तीसरी आंख की, वह नेत्र जो खुलते ही आपको एक नई दुनिया का अनुभव करवा सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसकी गुप्त विधि बताऊं, आपको यह समझना होगा कि तीसरी आंख क्या है और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है। हमारी 2 आंखें केवल इस भौतिक संसार को देख सकती हैं। हम चीजों को बाहरी रूप में देखते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप, उनकी ऊर्जा, उनका गुण, रहस्य हमारी इन आंखों से ओझल रहता है। लेकिन जब तीसरी आंख जागृत होती है तो यह सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि अनुभव करते हैं। आप चीजों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है। आप भविष्य की झलक पा सकते हैं। आप उन रहस्यों को देख सकते हैं जो आम लोग कभी नहीं देख सकते। लेकिन यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। तीसरी आंख का खुलना कोई खेल नहीं है। अगर यह जागृत होती है तो आपके भीतर एक अलौकिक परिवर्तन होता है। आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। आपकी भावनाएं नियंत्रित होने लगेंगी। आप दुनिया को नई दृष्टि से देखने लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर कोई तीसरी आंख खोल सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग इसे केवल एक चमत्कार समझते हैं, कुछ इसे एक शक्ति मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि तीसरी आंख कोई जादू नहीं, बल्कि कि आपके भीतर की एक सुप्त क्षमता है। तो अब सवाल यह है कि इसे खोला कैसे जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों में एक अलग ही चमक क्यों होती है? वे भीड़ में होते हुए भी अलग नजर आते हैं। उनके शब्दों में एक अजीब आकर्षण होता है, मानो वे कोई अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हों। क्या यह सिर्फ आत्मविश्वास है? नहीं, यह कुछ और है। यह एक अंदरूनी दृष्टि है, एक ऐसी जागरूकता जो हर किसी को नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि क्या आप भी उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं? क्या आपकी भी तीसरी आंख खुल सकती है? जवाब हाँ है, लेकिन इसके लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। अगर आप इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं करते तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आपकी तीसरी आंख कभी नहीं खुलेगी। पहली शर्त, मन की स्थिरता। अगर आपका मन हर वक्त इधर उधर भटकता रहता है तो तीसरी आंख का खुलना असंभव है। यह ठीक वैसे ही है जैसे गंदे पानी में अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करना। जब तक पानी स्थिर नहीं होगा तब तक उसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आएगा। आपको सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना होगा। दूसरी शर्त, ऊर्जा का संतुलन। हमारे शरीर में 3 ऊर्जा केंद्र सक्रिय रहते हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। अगर आपकी ऊर्जा सिर्फ भौतिक इच्छाओं में फंसी हुई है तो तीसरी आंख का खुलना मुश्किल हो जाएगा। इसे खोलने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना होगा। तीसरी शर्त, सही विधि का प्रयोग। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस बैठकर ध्यान करने से तीसरी आंख खुल जाएगी, लेकिन यह सच नहीं है। इसके लिए एक विशेष विधि होती है जो हजारों सालों से योगियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा अपनाई जाती रही है। अगर आप उस सही विधि को नहीं अपनाते तो सिर्फ कल्पनाओं में उलझे रह जाएंगे। अब सवाल यह है, वह सही विधि क्या है?
कैसे कोई व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है, ऊर्जा को संतुलित कर सकता है और सही प्रक्रिया से तीसरी आंख खोल सकता है। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। मन की स्थिरता, ऊर्जा का संतुलन और सही विधि का प्रयोग। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यह एक ही दिन में संभव है? क्या कोई रातों रात अपनी तीसरी आंख खोल सकता है? इसका उत्तर ना में है। लेकिन हाँ, अगर सही प्रक्रिया अपनाई जाए तो यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है। अब मैं आपको तीसरी आंख खोलने की पहली गुप्त विधि बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाकर आप इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यह विधि कोई साधारण ध्यान नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जिसे गुप्त रूप से आर्ष मुनि अपनाते थे, लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई। यह विधि आपके मस्तिष्क में छिपी उस शक को जगाने के लिए है जो अब तक निष्क्रिय पड़ी हुई है। गुप्त विधि त्राटक एक ऐसी विधि है जिसमें आप अपनी दृष्टि को एक ही बिंदु पर स्थिर करते हैं। आपको सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए देखना है। अब बात आती है कैसे करें। पहला, एक शांत और अंधेरे कमरे में बैठे। दूसरा, अपने सामने एक मोती रखें और लॉक को देखने लगे। तीसरा, अपनी आंखें तब तक ना झपकाए जब तक कि वे खुद ही झपक को मजबूर ना हो जाएं। चौथा, जब आंखें थक जाएं तो उन्हें बंद कर लें और लॉ की छवि को अपनी बंद आंखों के पीछे देखने की कोशिश करें। पांचवा, इस प्रक्रिया को कम से कम 10 मिनट तक करें। यह विधि आपकी एकाग्रता बढ़ाएगी, आपके मस्तिष्क को शांत करेगी और धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख की ऊर्जा को सक्रिय करने लगेगी। लेकिन याद रखें, त्राटक को सही तरीके से करना जरूरी है। अगर आपने इसे गलत तरीके से किया तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, आंखों में जलन या अत्यधिक मानसिक तनाव। इसलिए त्राटक को सही तरीके से करने के लिए आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि त्राटक करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि यह विधि आपको नुकसान पहुंचाने की बजाय आपके तीसरी आंख को जागृत करने में मदद करे। त्राटक की प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी और प्रभावशाली है, लेकिन इसे करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके मन और शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल सकती। ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि त्राटक को कभी भी जबरदस्ती न करें। यदि आपकी आंखों में अत्यधिक जलन होने लगे तो तुरंत अभ्यास को रोक दें और अपनी आंखें बंद करके आराम दें। त्राटक करने के लिए सबसे सही समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, यानी सूर्योदय से पहले का समय। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत रहता है और ऊर्जा का स्तर उच्च होता है। लेकिन यदि आप इस समय नहीं कर सकते, रात के समय सोने से पहले भी किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अभ्यास के तुरंत बाद मोबाइल, टीवी या कोई और स्क्रीन ना देखें, क्योंकि इससे आंखों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। त्राटक के लिए स्थान भी बहुत मायने रखता है। इसे हमेशा एकांत और शांत जगह पर करना चाहिए, जहां कोई भी आपको बार बार बाधित ना करे। कमरे में रोशनी बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि हल्का अंधेरा हो तो बेहतर रहेगा। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करना आसान होगा। इस अभ्यास के दौरान मन में कोई भी डर, संदेह या आशंका नहीं होनी चाहिए। कई लोग टक के कुछ दिनों बाद अजीब सपने देखने लगते हैं या आंखों के सामने चमकदार रोशनी के बिंदु दिखने लगते हैं। ये बिल्कुल सामान्य है और इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। लेकिन यदि आपको अत्यधिक बेचैनी महसूस हो तो कुछ दिनों के लिए अभ्यास को रोक दें और फिर धीरे धीरे दोबारा शुरू करें। त्राटक के सही अभ्यास से आपकी एकाग्रता तेज होगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख सक्रिय होने लगेगी। लेकिन यह केवल शुरुआत है। त्राटक सिर्फ एक विधि है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाते हैं। अब तक आपने समझा कि त्राटक को कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन यह विधि अकेले तीसरी आंख खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके साथ कुछ और गुप्त तकनीकें भी अपनानी होंगी, जिनका प्रयोग प्राचीन योगी और सिद्ध पुरुष करते थे। अब हम उन गुप्त विधियों की चर्चा करेंगे जिनसे तीसरी आंख को और अधिक शक्तिशाली तरीके से सक्रिय किया जा सकता है। जब त्राटक से आपकी एकाग्रता विकसित होने लगती है तो यह संकेत होता है कि आपकी चेतना अब अधिक गहराई में प्रवेश कर रही है। लेकिन सिर्फ त्राटक ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तीसरी आंख को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए
ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ऊर्जा कहां से आएगी और इसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा। यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगी जानते थे और जिसकी जानकारी उन्होंने सिर्फ योग्य शिष्यों को ही दी थी। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है जिसे नाड़ी तंत्र कहा जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोई विद्युत प्रवाह के तार काम करते हैं, लेकिन यह ऊर्जा हर किसी में समान रूप से प्रवाहित नहीं होती। अधिकांश लोगों में यह केवल इड्डा और पिंगला नाड़ी में ही घूमती रहती है, जबकि तीसरी आंख को जागृत करने के लिए इसे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करना जरूरी होता है। सुषुम्ना नाड़ी वह गुप्त मार्ग है जिससे ऊर्जा जब सहस्रार तक पहुंचती है तो व्यक्ति की चेतना में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। लेकिन यह नाड़ी तब तक सक्रिय नहीं होती जब तक शरीर और मन पूरी तरह संतुलित न हो। इसी कारण प्राचीन योगियों ने प्राणायाम और विशेष ध्यान विधियों का अभ्यास किया। तीसरी आंख को सक्रिय करने के लिए सबसे शक्तिशाली विधि नाड़ी शोधन प्राणायाम है। यह नाड़ी तंत्र की सफाई करता है और ऊर्जा को धीरे धीरे सुषुम्ना में ले जाता है। इस प्राणायाम को करने का सही तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत तरीके से करने पर यह मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न कर सकता है। इसका अभ्यास करने के लिए एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। सबसे पहले दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से गहरी सांस लें, फिर बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसके बाद दाईं नासिका से सांस लें और बाईं से छोड़ें। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 मिनट तक करें। यदि इसे प्रतिदिन किया जाए तो कुछ ही दिनों में शरीर में ऊर्जा का एक नया प्रवाह अनुभव होने लगेगा। मन अधिक शांत और केंद्रित हो जाएगा और धीरे धीरे तीसरी आंख के जागरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया एक रहस्यमय यात्रा की तरह है और इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ और गुप्त विधियों की जरूरत होती है। अब तक आपने समझा कि त्राटक से एकाग्रता विकसित होती है और नाड़ी शोधन प्राणायाम से ऊर्जा को संतुलित किया जाता है। लेकिन तीसरी आंख को पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए केवल शारीरिक और मानसिक संतुलन ही पर्याप्त नहीं है। ध्वनि और स्पंदन भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता है कि कुछ विशेष ध्वनियां मस्तिष्क की तरंगों को परिवर्तित करके तीसरी आंख के जागरण को तेज कर सकती हैं। प्राचीन काल में आर्षि मुनि कुछ विशेष बीज मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिनके माध्यम से उनकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंच जाती थी। इन मंत्रों की ध्वनि सीधी मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करती है, जो तीसरी आंख से जुड़ा हुआ होता है। जब यह ग्रंथि सक्रिय होने लगती है तो व्यक्ति को अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। सबसे प्रभावशाली बीज मंत्र ओम है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक कंपन वाइब्रेशन है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। जब आप गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो इसका स्पंदन सीधे आपके मस्तिष्क तक जाता है और वहां एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है, अन्यथा इसका प्रभाव उतना गहरा नहीं होगा। इस मंत्र को प्रभावी बनाने के लिए एक शांत स्थान पर बैठें और गहरी सांस लें। जब सांस छोड़ें तो धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें और इसे 3 भागों में विभाजित करें। अब पेट से उत्पन्न होती है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करती है, उछाती से निकलती है और हृदय तथा गले के चक्रों को सक्रिय करती है, मस्तिष्क में गूंजती है और तीसरी आंख को स्पंदित करती है। इस प्रक्रिया को कम से कम 21 बार करें और हर बार महसूस करें कि यह ध्वनि आपके सिर के मध्य भाग में कंपन उत्पन्न कर रही है। यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि मस्तिष्क के बीच हल्की हरकत या दबाव महसूस हो रहा है। यह संकेत है कि आपकी तीसरी आंख जागृत होने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन सिर्फ ओम ही एकमात्र ध्वनि नहीं है। कई और गुप्त बीज मंत्र भी हैं जो विशेष रूप से तीसरी आंख के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली मंत्र है श। इस मंत्र का उच्चारण सीधे तीसरी आंख के केंद्र में कंपन उत्पन्न करता है और इसे तेजी से सक्रिय करता है। अब तक आपने समझा कि त्राटक प्राणायाम और मंत्रों की ध्वनि किस प्रकार तीसरी आंख के जागरण में सहायक होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं वह है भोजन और आहार। क्या आप जानते हैं कि जो चीजें आप खाते पीते हैं वे सीधा आपकी चेतना और तीसरी आंख पर प्रभाव डालती हैं। प्राचीन योगियों ने हमेशा सात्विक भोजन करने की सलाह दी है। इसका कारण यह है कि भोजन केवल शरीर को ऊर्जा नहीं देता
बल्कि आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को भी प्रभावित करता है। यदि भोजन शुद्ध, हल्का और प्राकृतिक होगा तो आपकी चेतना ऊंचे स्तर तक पहुंचने लगेगी। लेकिन यदि आप तामसिक भोजन करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को भारी बना देता है और तीसरी आंख का जागरण धीमा हो जाता है। तीसरी आंख को सक्रिय करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ सहायक हैं? पहला, आंवला और नींबू। यह पीनियल ग्लैंड को साफ करने का काम करते हैं, जिससे तीसरी आंख पर जमी रुवट दूर होती है। दूसरा, बादाम और अखरोट। यह मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मानसिक स्पष्टता प्रदान करते हैं। तीसरा, कपूर और शुद्ध घी। इनके सेवन से मस्तिष्क के भीतर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ध्यान को गहरा बनाती है। चौथा, शुद्ध जल और नारियल पानी। यह शरीर को डिटॉक्स करने का कार्य करते हैं और आंतरिक ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। पांचवा, तुलसी और शंख पुष्पी। यह औषधियां मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है और आपकी चेतना को अधिक संवेदनशील बनाती है। कौन से खाद्य पदार्थ तीसरी आंख को निष्क्रिय कर देते हैं? ज्यादा तला भुना और मांसाहार। यह शरीर में भारीपन और आलस्य उत्पन्न करते हैं, जिससे ध्यान और मानसिक स्पष्टता कम हो जाती है। ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड। यह आपके शरीर में विषैले तत्व बढ़ाते हैं और पीनियल ग्लैंड को निष्क्रिय बना देते हैं। अधिक शराब और कैफीन। यह मस्तिष्क को उत्तेजित करके ध्यान की गहराई में जाने से रोकते हैं। यदि आप सच में अपनी तीसरी आंख को जागृत करना चाहते हैं तो आपको भोजन को एक साधना की तरह अपनाना होगा। यह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को विकसित करने के लिए होना चाहिए। जब आप सही आहार लेंगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर अपने आप ऊंचा उठने लगेगा और ध्यान के दौरान अधिक गहरे अनु होने लगेंगे। अब तक आपने समझा कि त्राटक, प्राणायाम, मंत्रों की ध्वनि और सात्विक आहार किस प्रकार तीसरी आंख के जागरण में सहायक होते हैं। लेकिन एक और गुप्त रहस्य है जो इस प्रक्रिया को कई गुना तेज कर सकता है। ध्यान की विशेष मुद्राएं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान के लिए विशेष आसन और मुद्राओं का उपयोग किया, जिससे ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो सके और तीसरी आंख तेजी से जागृत हो सके। लेकिन आज के समय में अधिकांश लोग ध्यान में सही मुद्रा का प्रयोग नहीं करते, जिसके कारण उन्हें उतना गहरा अनुभव नहीं हो पाता। यदि आप तीसरी आंख को जागृत करना चाहते हैं तो सही मुद्रा में बैठना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी आंख जागरण के लिए सर्वश्रेष्ठ मुद्राएं। पहला सिद्धासन। यह मुद्रा ऊर्जा को सीधे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने में सहायता करती है। इसमें पैरों को मोड़कर एक के ऊपर एक रखा जाता है और रीढ़ को पूरी तरह सीधा रखा जाता है। इस आसन में बैठकर ध्यान करने से तीसरी आंख पर सीधा दबाव पड़ता है और मस्तिष्क की तरंगें बदलने लगती हैं। दूसरा, पद्मासन। यह मुद्रा मानसिक संतुलन और एकाग्रता को बढ़ाती है। इसमें दोनों पैरों को क्रॉस करके रखा जाता है और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा जाता है। इस मुद्रा में बैठने से शरीर और मन स्थिर हो जाता है, जिस ध्यान की गहराई बढ़ती है और तीसरी आंख सक्रिय होने लगती है। तीसरा, ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में तर्जनी, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को मिलाकर रखा जाता है और बाकी उंगलियां सीधी रहती हैं। यह मुद्रा मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर करती है और अंतर्ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होती है। इसे सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कैसे करें? ध्यान की ऊर्जा तीसरी आंख पर केंद्रित हो। सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें जहां कोई बाधा ना हो। सिद्धासन या पद्मासन में बैठे और रीढ़ को पूरी तरह सीधा रखें। आंखें हल्की बंद करें और अपनी दृष्टि को हो के मध्य बिंदु तीसरी आंख पर केंद्रित करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ महसूस करें कि ऊर्जा तीसरी आंख पर प्रवाहित हो रही है। शम मंत्र का धीरे धीरे जप करें और महसूस करें कि इसका कंपन मस्तिष्क के मध्य भाग में फैल रहा है। इस स्थिति में कम से कम 20 मिनट तक रहें और अपने अनुभवों को महसूस करें। यदि इसे नियमित रूप से किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको अपने मस्तिष्क के मध्य भाग में हल्की हरकत या ऊर्जा प्रवाह महसूस होने लगेगा। यही संकेत है कि आपकी तीसरी आंख जागृत होने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन ध्यान दें, यह यात्रा यही सब नहीं होती। जब तीसरी आंख जागने लगती है तो इसके साथ कुछ विशेष आध्यात्मिक और मानसिक अनुभव भी होते हैं। कुछ लोग प्रकाश की झलक देखने लगते हैं, कुछ को गहरी शांति महसूस होती है और कुछ को दिव्य ध्वनियाएं सुनाई देने लगती है। अब तक आपने समझा कि कैसे त्राटक, प्राणायाम, मंत्र, सात्विक आहार और विशेष ध्यान मुद्राएं तीसरी आंख के जागरण में सहायक होती हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, जब तीसरी आंख जागने लगती है तो जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? क्या यह परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होते हैं या इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं? बहुत से लोग तीसरी आंख के जागरण को केवल एक आध्यात्मिक उपलब्धि के रूप में देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह एक गहरी जिम्मेदारी भी है। जब तीसरी आंख पूरी तरह सक्रिय होने लगती है तो व्यक्ति की चेतना एक नए स्तर पर पहुंच जाती है, जहां वह कई रहस्यमय अनुभवों का साक्षी बनता है। तीसरी आंख जागने के बाद जीवन में आने वाले परिवर्तन, पहला अंतर्ज्ञान का तीव्र हो जाना। तीसरी आंख जागृत होने के बाद व्यक्ति का अंतर्ज्ञान बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वह बिना किसी तर्क के ये महसूस करने लगता है कि किसी व्यक्ति के इरादे क्या हैं, किसी घटना के पीछे क्या कारण छिपे हैं और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। यह एक तरह से छठी इंद्रिय के जागरण जैसा होता है। दूसरा, दिव्य प्रकाश और आकृतियां दिखना। जब कोई साधक अपनी साधना को गहराई से करता है तो उसे कभी कभी एक चमकदार नीला, बैंगनी या सुनहरा प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश मस्तिष्क के भीतर उत्पन्न होता है और यह संकेत होता है कि व्यक्ति की चेतना ऊर्जावान हो रही है। कई योगियों ने ध्यान में अर्शियों, देवताओं या ब्रह्मांडी आकृतियों के दर्शन करने की अनुभूति भी की है। तीसरा, गहरी शांति और प्रेम की अनुभूति। तीसरी आंख के जागरण के बाद व्यक्ति के भीतर एक स्थायी शांति उत्पन्न होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वह स्वयं ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन गया हो। क्रोध, ईर्ष्या, भय जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वह एक गहरे प्रेम और आनंद की स्थिति में रहने लगता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। चौथा, दिव्य ध्वनियों और ब्रह्मांडी संगीत का अनुभव। कुछ साधकों ने अनुभव किया है कि तीसरी आंख के जागरण के बाद उन्हें एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देने लगती है, जिससे ओम की अनाहत ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि भीतर से उत्पन्न होती है और यह दर्शाती है कि साधक अब सूक्ष्म जगत के संपर्क में आने लगा है। लेकिन क्या तीसरी आंख का जागरण हमेशा सुरक्षित होता है? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। तीसरी आंख का जागरण केवल उन्हीं के लिए लाभकारी होता है जो मानसिक रूप से स्थिर और आध्यात्मिक रूप से तैयार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना सही मार्गदर्शन के इस प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है तो उसे कुछ जटिल अनुभव भी हो सकते हैं। पहला, ऊर्जा का असंतुलन। यदि कोई व्यक्ति तीसरी आंख को जागृत करने का प्रयास करता है लेकिन उसका मूलाधार और अन्य चक्र संतुलित नहीं होते तो यह ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इससे अचानक सिर दर्द, अनिद्रा, डरावने सपने या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, वास्तविकता और कल्पना में भेद कठिन हो जाना। कुछ लोग तीसरी आंख के जागरण के बाद असाधारण अनुभवों में इतने खो जाते हैं कि उन्हें वास्तविक दुनिया से तालमेल बैठाना कठिन हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि वे अलग ही दुनिया में हैं और वे अपने दैनिक जीवन से कटने लगते हैं। तीसरा, मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल। यदि कोई साधक मानसिक रूप से तैयार नहीं है और अचानक तीसरी आंख की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो वह कुछ समय के लिए अत्यधिक भावनात्मक या संवेदनशील हो सकता है। उसे ऐसा लग सकता है कि वह हर चीज को गहराई से महसूस कर रहा है, जिससे उसकी भावनाएं असंतुलित हो सकती हैं। तो क्या तीसरी आंख का जागरण नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से करना चाहिए। संतुलन और मार्गदर्शन के बिना इसे करना खतरनाक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही ढंग से संतुलित करना जानता है तो यह जागरण एक दिव्य अनुभव बन सकता है। अब तक आपने जाना कि तीसरी आंख के जागरण से जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं और इसके संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह है, यदि तीसरी आंख अचानक जाग जाए और व्यक्ति इन अनुभवों को संभाल ना पाए तो उसे क्या करना चाहिए? कई साधकों को अनायास ही दिव्य अनुभव होने लगते हैं। वे अचानक प्रकाश देखने लगते हैं, रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं या उनके भीतर इतनी ऊर्जा भर जाती है कि वे रातों को सो नहीं पाते। यह अनुभव जितना रोमांचक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। यदि इसे ठीक से संतुलित ना किया जाए। तीसरी आंख जागरण के बाद ऊर्जा को संतुलित करने के प्रभावी उपाय। तीसरी आंख का जागरण आपको ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से जोड़ता है, लेकिन यदि आपका शरीर और मन इसके लिए तैयार नहीं है तो यह असंतुलन पैदा कर सकता है। इस असंतुलन से बचने के लिए आर्थिक या ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। कैसे करें? नंगे पैर घास या मिट्टी पर चले, प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक ठंडी मिट्टी को छुए और उसकी ऊर्जा को महसूस करें। मूलाधार चक्र को सक्रिय करना,
तीसरी आंख का जागरण तभी सही रूप से होता है जब मूलाधार चक्र मजबूत हो। यदि मूलाधार कमजोर है तो व्यक्ति को भ्रम, बेचैनी और भय महसूस हो सकता है। कैसे करें? लंब बीज मंत्र का जप करें। लाल रंग की वस्तुओं को अपने पास रखें क्योंकि मूलाधार चक्र लाल रंग से जुड़ा है। शक्ति बढ़ाने वाले आसनों जैसे मासन, वीर भद्रासन और ताड़ासन का अभ्यास करें। 3 शरीर को अधिक सक्रिय रखना। तीसरी आंख के जागरण के बाद कुछ लोगों को अत्यधिक ऊर्जा महसूस होती है जिससे उनके लिए सामान्य जीवन जीना कठिन हो जाता है। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना जरूरी है। क्या करें? तेज चलना या हल्की दौड़ लगाना, योग और सूर्य नमस्कार करना, तैराकी या किसी भी अन्य व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, सात्विक आहार अपनाना। यदि तीसरी आंख जागने के बाद मन स्थिर रहता है तो इसका एक कारण गलत आहार भी हो सकता है। शरीर में यदि तामसिक भोजन, मांस, अधिक मिर्च मसाले, तला भुना खाना बढ़ जाता है तो यह ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। क्या खाएं? ताजे फल और सब्जियां, सूखे मेवे, बीज और अंकुरित अनाज, देसी घी और हल्का भोजन। ध्यान को नियंत्रित मात्रा में करें। यदि कोई व्यक्ति एक ही बार में बहुत अधिक ध्यान करने लगे तो यह मानसिक रूप से भारी हो सकता है। इसलिए ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। क्या करें? शुरुआत में 10 से 15 मिनट तक ही ध्यान करें। ध्यान करने के बाद हमेशा कुछ मिनटों के लिए शांत बैठें ताकि ऊर्जा संतुलित हो जाए। यदि बहुत तेज ऊर्जा महसूस हो रही हो तो कुछ दिनों के लिए ध्यान को हल्का कर दें। मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना। तीसरी आंख का जागरण केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन भी लाता है। कई बार लोग अधिक संवेदनशील हो जाते हैं या अचानक गहरे भावनात्मक बदलाव महसूस करने लगते हैं। कैसे संतुलन बनाएं? सकारात्मक विचारों को अपनाएं, खुद को अधिक प्राकृतिक वातावरण में रखें, जरूरत पड़ने पर अनुभवी साधकों से सलाह लें। तीसरी आंख जागने के बाद वास्तविकता को कैसे समझे? जब कोई साधक तीसरी आंख का अनुभव करने लगता है तो वह एक नए आयाम में प्रवेश करता है। उसे नई चीजें दिखने लगती हैं, नई आवाजें सुनाई देती हैं और उसका अंतर्ज्ञान बहुत तीव्र हो जाता है। लेकिन यह जरूरी है कि वह इन अनुभवों को समझदारी से ले और खुद को भौतिक जीवन से अलग न कर ले। कुछ लोग तीसरी आंख के जागरण के बाद यह मान लेते हैं कि वे अब किसी और ही दुनिया के प्राणी बन गए हैं, लेकिन यह सोच खतरनाक हो सकती है। वास्तविक से जुड़े रहना और अपने अनुभवों को संतुलित रूप से देखना जरूरी है। मित्रों, हमने एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की यात्रा पूरी की है। तीसरी आंख का जागरण केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं है बल्कि यह आत्मा के उस द्वार को खोलना है जो हमें अनंत ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह स्वयं को खोकर स्वयं को पाने की प्रक्रिया है। यह वह अनुभव है जहां भौतिकता का अंत होता है और चेतना की वास्तविक उड़ान शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा केवल ज्ञान प्राप्त करने की नहीं बल्कि उसे आत्मसात करने की है। जो सुना उसे केवल विचारों में मत रखो, उसे अपने जीवन में उतारो। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक एक एक कदम आगे बढ़ो। तीसरी आंख केवल देखने का साधन नहीं है, यह समझने और महसूस करने का द्वार है। जब यह पूर्ण रूप से जागृत होगी तब तुम सत्य के इतने निकट पहुंच जाओगे कि भ्रम स्वयं ही मिटने लगेंगे। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो इस ज्ञान को केवल एक आकर्षक विचार मानकर भूल जाओ या इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज बना लो। यदि तुम सच में इस दिव्य रहस्य को अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ो। इसे बार बार देखो, इसे समझो, इसे भीतर उतारो।